हेलो एवरीवन। कल हम पढ़ रहे थे राजस्थान बोर्ड की 12th मैथ का चैप्टर पहला संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन। टॉपिक था हमारा संयुक्त फलनों के गुणधर्म। हमने संयुक्त फलनों के दो गुणधर्मों के बारे में लास्ट क्लास में बात की थी, उनकी व्याख्या की थी, उनके बारे में पढ़ा था। बाकी के गुणधर्मों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। पहला गुणधर्म, तीसरा गुणधर्म है जिनमें, जिसे हम प्रमेय 1.2 के नाम से लिखेंगे। दो एकेकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन यदि परिभाषित हो भी एकेकी आच्छादक होता है। जो हमारा तीसरा गुणधर्म है वो ये है, दो एकेकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन अगर उसे परिभाषित किया जा सकता है तो, अगर नहीं होता तब तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन अगर उसे परिभाषित किया जा सकता है तो वो भी कैसा होगा, एकेकी आच्छादक होगा। बुक में हमें से प्रमेय 1.3 के रूप में लिख के दे रखा है। क्या है प्रमेय 1.3? यदि G और F दो एकेकी आच्छादक फलन हों और GOF इनका संयुक्त फलन हो तो GOF भी एकेकी आच्छादक होता है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं कि ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है। मान लीजिए अपने पास दो फलन है, एक है F, ये है A से B में परिभाषित, और दूसरा है G, ये है B से C में परिभाषित। सिंपल सी बात है, यहां पर F का परिसर सबसेट इक्वल टू G का प्रांत, इसलिए GOF, देखिए यहां पर F का परिसर B और G का प्रांत B, ये समान तुल्य समुच्चय हैं, इसलिए GOF परिभाषित हो जाएगा कहां, A से C। देखिए GOF परिभाषित हो गया। अब हमें सिद्ध ये करना है कि अगर GOF ये परिभाषित हो रहा है और F और G ये दोनों एकेकी आच्छादक है, ये कैसे फलन है, एकेकी आच्छादक फलन है। G और F दोनों ही अगर एकेकी आच्छादक है तो ये जो GOF है ये भी एकेकी आच्छादक होगा। हमें ये प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अलग अलग इनको एकेकी और आच्छादक प्रूव करेंगे। आपको याद हो एकेकी प्रूव करने के लिए हम क्या करते थे, मैं बता देता हूं आपको। 11th में अपन ने पढ़ा होगा, प्रांत के किन्हीं दो अवयवों पर फलन के मान को बराबर मानते थे और ये प्रूव करते थे कि अगर वो मान बराबर है तो वो अवयव भी बराबर है। ये कार्य करते थे हम एक एक ही प्रूव करने के लिए।
और आच्छादक के लिए क्या करते थे, हम सहप्रांत का कोई अवयव लेते थे और ये प्रूव करते थे कि ये जो सहप्रांत का अवयव है इसके लिए कम से कम प्रांत में कोई एक अवयव ऐसा है कि उस बिंदु पर ये अवयव या उस अवयव पर ये अवयव सहप्रांत में उसका प्रतिबिंब है, या हम ये कह सकते थे कि एफ का फलन का परिसर सबसेट इक्वल टू फलन का सहप्रांत, ये कार्य करते थे हम आच्छादक प्रूव करने के लिए। तो अब हम इन दोनों कार्यों को करेंगे, मैंने ब्रीफ में पुरानी चीजों को रिवाइज कराया, अब हम इन दोनों कार्यों को करेंगे, एक एक ही प्रूव कराएंगे और आच्छादक प्रूव कराएंगे। चलिए पहले हम एक एक ही प्रूव करा लेते हैं। एक एक ही प्रूव कराने के लिए हम क्या करते थे कि प्रांत के दो अवयव लेते थे, माना के स्मॉल a1 स्मॉल a2 बिलोंग टू a। फलन हमारे क्या हैं, फलन जो है वो हमारे ये हैं, f है a से b, g है b से c और GOF है a से c। क्लियर, ये एक एक ही आच्छादक दे रखे हैं, इसे प्रूव करना है हमें एक एक ही आच्छादक। तो प्रांत हमारा क्या है, a है, a के हमने दो अवयव ले लिए a1 और a2। और हम क्या करते हैं कि इन अवयवों पर ये मान लेते हैं कि जो फलन का मान है वो कैसा है, बराबर है GOF a1। ये क्या हो गया, ये बिंदु a1 पर या अवयव a1 पर फलन का मान हो गया, ये किसके बराबर होगा, GOF a2 के। हमने मान लिया कि ये दोनों मान कैसे हैं, बराबर है। चलिए इस O को हटा के अपन क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं इसे, GOF a1 को GOF a1, ऐसे ही GOF fa2, राइट। अब देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि एक एक ही प्रूव करने के लिए अपन ये कार्य करते हैं, अगर किसी फलन के किन्हीं बिंदुओं पर फलन का मान समान है तो वो अवयव भी समान होते हैं। ये एक एक ही का मतलब होता है। यहां पर फलन मेरा g है और ये वो बिंदु है f1 जिस पर इस फलन g का मान समान है। सवाल में हमने थ्योरी में हमने पहले ही दे रखा है, प्रमेय के रूप में शुरू में है कि g कैसा है, क्योंकि g एक एक ही है, हमने ये पहले से लिया हुआ है कि g कैसा है, हमारा एक एक ही है। तो g एक एक ही है, इसका मतलब जिन बिंदुओं पर g का मान समान है, बिंदु कौन से हैं, fa1 और fa2, इन पर अगर g का मान समान है तो ये बिंदु कैसे होंगे, ये बिंदु भी समान होंगे। और क्यों होंगे, क्योंकि हम पहले से मान के चल रहे हैं कि g एक एक ही है, एक एक ही है, तो जिन बिंदुओं पर ये फलन का मान समान हुआ था वो बिंदु भी समान होंगे। चलिए आगे चलते हैं अपन। अब देखिए यहां पर ये f a1 है, मतलब a1 पर f का मान, और ये f a2 है, मतलब a2 पर f का मान। हमने ये भी मान रखा है पहले से कि f भी कैसा है, एक एक ही है। अब जब f एक एक ही है तो क्या होगा, फलन का मान बराबर है, इसलिए जिन पर ये फलन का मान बराबर है
वो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। यही हमें प्रूव करना था। हमें प्रूव करना था कि इन बिंदुओं A1 A2 पर जो कि प्रांत के अवयव हैं, GOF के प्रांत के अवयव हैं, इन पर अगर फलन का मान बराबर है तो ये बिंदु भी बराबर है। इसका मतलब GOF एकैकी है। ये हमारा GOF एकैकी प्रूव हो गया। चलिए अब हम इसे आच्छादक भी प्रूव करते हैं कि आच्छादक है या नहीं है। होगा, प्रमेय हमारी यही कहती है कि होगा, लेकिन हम प्रूव करते हैं कि कैसे होगा। इसे अभी अपन मिटा देते हैं, अपन आच्छादक के लिए चलते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, आपने पहले भी पढ़ा होगा। आच्छादक प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सहप्रांत का एक अवयव लेते हैं और ये प्रूव करते हैं कि ये जो अवयव है ये प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है। चलिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां हमारा सहप्रांत क्या है, C है, तो हम इस सहप्रांत C का एक अवयव ले लेंगे। माना के स्मॉल a बिलोंग टू कैपिटल A, स्मॉल b बिलोंग टू कैपिटल B तथा स्मॉल c बिलोंग टू कैपिटल C। इस प्रकार है कि हमने तीनों ही समुच्चयों A, B और C में से 3 अवयव ले लिए, एक A, एक B और एक C, स्मॉल a b c। अब देखिए हमने पहले ही मान रखा है चूंकि G आच्छादक है, ये हमने पहले से माना हुआ है। अगर G आच्छादक है तो G का प्रांत क्या है, B, और G का सहप्रांत क्या है, C। तो सिंपल सी बात है कि C के किसी अवयव के लिए B में कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब अवश्य विद्यमान होगा। तो हम क्या कहेंगे, C बिलोंग टू कैपिटल C, मतलब जो G का सहप्रांत है उसके इस अवयव C के लिए G के प्रांत का ये अवयव किस प्रकार होगा कि इस प्रांत के अवयव पर फलन का मान कितना होगा, C होगा। और क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हमने पहले से मान रखा है कि G आच्छादक है। क्लियर? कोने यही काम हम F के साथ करेंगे। F भी कैसा माना है हमने, आच्छादक माना है। अब हम देखिए F का सहप्रांत B है और F का प्रांत A है, तो अब हम F के सहप्रांत का एक अवयव कैसे लेंगे, FA बराबर B। F के सहप्रांत में इस अवयव B के लिए F के प्रांत में एक अवयव ऐसा जरूर मौजूद होगा जिस पर फलन का मान FA बराबर क्या होगा, B होगा। क्लियर? ये हमने सवाल में, ये हमने प्रमेय में पहले से मान रखा है, इसलिए इन दोनों चीजों को प्रूव कर लिया। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि अगर फलन हमारा ये है GOF, तो इसके सहप्रांत C में, C के किसी अवयव के लिए इसके प्रांत A में भी कोई ना कोई अवयव इस तरीके से जरूर मौजूद होगा कि GOF A बराबर C हो। हमें ये प्रूव करना है फाइनली। चलिए कैसे प्रूव करेंगे,
इसी प्रकार स्मॉल सी बिलोंग टू कैपिटल सी का तात्पर्य है कम से कम एक जीओएफ का सहप्रांत सी, जीओएफ का प्रांत ए, तो सी के सहप्रांत के अवयव के लिए प्रांत में अस्तित्व इस प्रकार होगा के हमें क्या प्रूव करना है, ये चीज निकाल के लानी है, जीओएफ ए बराबर सी, जीओएफ ए बराबर, अब देखिए जरा इस ओ को अपन एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे तो जीओएफ एफ ए हो जाएगा, एफ ए की वैल्यू यहां से कितनी है बी, तो जी ऑफ बी हो जाएगा, राइट, जी ऑफ बी का मान कितना है सी, तो सी हो जाएगा, अर्थात जीओएफ ए बराबर सी। देखिए ये अपने पास आ गया, सहप्रांत के अवयव सी के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है ए, इसलिए अपन क्या कहेंगे, अतः जीओएफ का परिसर बराबर जीओएफ का सहप्रांत, या अपन क्या कहेंगे कि जीओएफ के सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए, सहप्रांत ये रहा अपना, जीओएफ के सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब अवश्य विद्यमान होगा, अतः जीओएफ कैसा होगा, आच्छादक होगा। एक है कि हमने पहले प्रूव कर लिया था, आच्छादक अब प्रूव कर लिया, अगर कोई फलन एक की भी है आच्छादक भी है तो हम क्या कहते हैं कि वो फलन एक की आच्छादक फलन है। तो फाइनली अपना ये प्रूव होता है कि अगर एफ और जी दो एक की आच्छादक फलन हो और इनका संयुक्त फलन जीओएफ परिभाषित किया जा सकता हो तो वो जीओएफ भी कैसा होगा, संयुक्त फलन भी एक की आच्छादक होगा। चलिए अब हम गुणधर्म 4 की तरफ चलते हैं। चौथा गुणधर्म जो हमारा कहता है वो क्या कहता है, चौथा गुणधर्म हमारा कहता है कि अगर किसी फलन को तत्समक फलन के साथ संयुक्त किया जाए तो ऐसा करने पर हमें वही फलन प्राप्त होता है जिसको हमने संयुक्त किया था, राइट। इसे आपकी बुक में गुणधर्म 4 को आपकी बुक में प्रमेय 1.3 के नाम से दे रखा है, क्लियर। और क्या कह रहा है, यदि एफ ए से बी एक फलन हो तथा आई ए और आई बी समुच्चय ए और बी में परिभाषित तत्समक फलन हो तो एफ ओ आई ए बराबर आई बी ओ एफ बराबर स्मॉल है। ये हमारा गुणधर्म 4 है जिसे प्रमेय 1.3 के रूप में दे रखा है। कैसे कहते हैं कि अगर कोई फलन दे रखा हो और उसको हम
तत्समक फलनों के साथ संयुक्त करें तो ऐसा करने पर हमें वही फलन प्राप्त होता है जिसको कि हमने संयुक्त किया था। चलिए इसका प्रूफ भी देख लीजिए, व्याख्या कर लेते हैं इसकी। देखिए पहले मैं बता दूं आपको ये क्या है। आइए तत्समक फलन है। तत्समक फलन यहां सफिक्स में ये जो लगा रखा है इस पर परिभाषित होता है, इस समुच्चय से इसी समुच्चय में। तो इसको कैसे लिखेंगे? आइए क्या होगा? आइए होगा अपना ए से ए में, और ऐसे ही आई बी क्या होगा? बी से बी में। अगर यहां जेड लिख देते तो आई जेड क्या होता? जेड से जेड में। तत्समक फलन की खासियत क्या होती है? मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं। तत्समक फलन की खासियत ये होती है कि हम यहां जो अवयव देंगे परिणाम स्वरूप हमें वही अवयव मिलेगा। हमने x दिया तो x मिलेगा, p दिया तो p मिलेगा, q दिया तो अवयव जो होता है वो स्वयं से जाके संबंधित होता है। प्रत्येक x बिलोंग टू a, ऐसे ही आई बी y बराबर y, प्रत्येक y बिलोंग टू b। ये तत्समक फलन होते हैं। देखिए f दे रखा है a से b, और आइए है अपना a से a में। हमें पहले परिभाषित करना है एफओ आइए। देखिए भाई आइए का आइए का परिसर a और f का प्रांत a उपसमुच्चय और समान है, इसलिए एफओ आइए कहां परिभाषित हो जाएगा? a से b में। इसे हम ऊपर लिखेंगे, ऐसे चेक करते हैं, और इसे नीचे लिखेंगे। ये दोनों अगर समान होते हैं या ऊपर वाला इस नीचे वाले का उपसमुच्चय होता है तो हम क्या करते हैं? यहां फलन परिभाषित करते हैं। तो एफओ आइए कहां हो जाएगा? ए से बी में हो जाएगा, राइट। अब देखिए माना के x बिलोंग टू किसी x बिलोंग टू a के लिए। अब हम क्या करेंगे? प्रांत क्या है एफओ आइए का? a। हम इसका एक अवयव लेते हैं x, और इस पर हम इस फलन का मान निकालते हैं एफओ आइए x। क्या करेंगे? इस o को अपन एलिमिनेट करेंगे, इसकी जगह अपने पास क्या रह जाएगा? एफओ आइए x, और आइए x की वैल्यू कितनी होगी? हम जानते हैं तत्समक फलन है, तो आइए x का मान हमें क्या मिलेगा? x मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? अपना fx। क्लियर? अब देखिए यहां f अपना ये है, f का प्रांत a, एफओ आइए का प्रांत भी a, दोनों समान है। f का सहप्रांत b, एफओ आइए का सहप्रांत b, दोनों समान है। प्रांत समान, सहप्रांत समान, और दोनों के ही प्रांत के प्रत्येक अवयव पर दोनों के मान भी समान। ऐसा कब होता है? जब दो फलन तुल्य होते हैं। इसका मतलब एफओ आइए बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल f हो जाएगा। क्लियर? ये दोनों फलन कैसे हो जाएंगे? तुल्य फलन हो जाएंगे। चलिए इसी काम को अब हम दूसरी चीज के लिए करते हैं। अब हमारा फलन हम लेते हैं तत्समक फलन आई बी लेते हैं। आई बी है अपना बी से बी में, और एफ है ए से बी में। क्या करते हैं? अब हमें क्या परिभाषित कराना है? आई बी ओ एफ। तो एफ का परिसर आई बी के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। देखने से ही पता चल रहा है, इसलिए कहां परिभाषित हो जाएगा? ए आई बी ओ एफ हो जाएगा ए से बी में। हो गया परिभाषित। चलिए अब हम क्या करेंगे?
माना के x बिलोंग टू ए तथा y बिलोंग टू बी इस प्रकार है कि fx बराबर y है। हमने ये मान लिया कि ये जो हमारा फलन था इसका कोई अवयव x और इसके सहप्रांत b का कोई अवयव y, इन दोनों में जो संबंध है या जो फलन का रेशियो वैल्यू है वो कैसे आ रही है, fx बराबर y है। चलिए अब हम इस IBOF का प्रांत भी क्या है, a है, तो हम क्या करते हैं कि किसी x बिलोंग टू a के लिए हम प्रांत के इस अवयव x पर इस IBOF का मान निकालते हैं। IBOF x बराबर IB fx। हमने क्या किया, o को हटा के उसकी जगह मझला कोष्ठक लिया है, fx हो गया। fx की वैल्यू कितनी है, y है, fx का मान कितना है, y है, ये लिखा हुआ अपन ने ऊपर मान रखा है। अब IBY का मान कितना आएगा, y, राइट। और यहां से हम फिर इस y की वैल्यू क्या रख देंगे, y का मान कितना है, fx है। तो फाइनली एक बार फिर से इस फलन f का प्रांत a, IBOF का प्रांत a, दोनों समान, इसका सहप्रांत b, इसका भी सहप्रांत b, ये दोनों भी समान, और प्रांत के किसी बिंदु x पर इस वाले फलन का और इस वाले फलन का मान भी समान। तो इसका मतलब क्या हुआ, IBOF बराबर स्मॉल f। ये दोनों फलन कैसे हैं, तुल्य फलन है। अब समीकरण 1 और 2 को देख लीजिए, ये भी f के बराबर है और ये भी f के बराबर है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से FOIA बराबर IBOF बराबर स्मॉल है। यही हमारा गुणधर्म 4 या प्रमेय 1.3 कहती है। क्लियर। चलिए अब हम आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज देखते हैं आपकी। आपकी बुक का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर है 5। एग्जाम्पल में हमें फलन दे रखा है, f दे रखा है r से r और fx दे रखा है x स्क्वायर, सॉरी x क्यूब, और g दे रखा है r से r और gx दे रखा है 3x माइनस 1। सवाल में हमसे दो चीजें पूछी गई हैं, ZOF x और FOG x, ये दो चीजें सवाल में हमसे पूछी गई है। चलिए कैसे देखते हैं, कैसे निकालते हैं, अपन बात करते हैं। देखिए, चूंकि G का परिसर F का परिसर सबसेट इक्वल टू G का प्रांत, हम फलन ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ परिभाषित करते हैं और ऊपर वाले का जो सहप्रांत है वो नीचे वाले के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए,
ये हमारी कंडीशन रहती है। यहां पर देखिए एफ का सह प्रांत जी के प्रांत का उपसमुच्चय है, इसलिए जीओएफ कहां हो जाएगा, आर से आर में परिभाषित है। क्लियर? अब देखिए किसी x बिलोंग टू आर प्रांत के लिए, अब ये कौन सा प्रांत है, ये जीओएफ का प्रांत है, इसके किसी अवयव x के लिए जीओएफ x बराबर जी ऑफ एफ एक्स, या जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स का मान है अपने पास एक्स क्यूब। अब देखिए जब g x का फलन था तो 3x माइनस 1 था, x क्यूब का हो जाएगा तो 3x क्यूब माइनस 1। तो फाइनली क्या हो जाएगा, अतः जीओएफ आर से आर और जीओएफ x बराबर 3x क्यूब माइनस 1, ये अपना हो गया जीओएफ। क्लियर? चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं एफओजी के लिए। एफओजी के लिए अपन क्या करेंगे, जी को ऊपर लिखेंगे, एफ को नीचे लिखेंगे। वैसे मैं आपको शॉर्टकट बता दूं कि जब भी चारों समुच्चय एक जैसे हो तो जीओएफ और एफओजी दोनों परिभाषित होते हैं और उसी समुच्चय से उसी समुच्चय में होते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। यहां पर जी का परिसर सबसेट इक्वल टू एफ का प्रांत, इसलिए एफओजी आर से आर यहां से यहां परिभाषित होगा। आगे चल के ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, अपन को सीधे लिख सकते हैं। अगर इकट्ठे हैं एक जैसे हैं तो सीधा इस वाली लाइन को लिख सकते हैं कि जीओएफ आर से आर परिभाषित होगा या एफओजी आर से आर परिभाषित है। किसी x बिलोंग टू आर, आर कौन सा, ये वाला, एफओजी x बराबर f, क्या करना है, o को हटा के मझला कोष्टक, gx का मान कितना है, gx का मान है 3x माइनस 1। अब जब f x का फलन है तो मान कितना है, x क्यूब, और 3x माइनस 1 का हो जाएगा तो 3x माइनस 1 का क्यूब माइनस, सॉरी ये क्या हो जाएगा मेरा एफओजी x। इसलिए फाइनली अपने पास क्या आएगा, एफओजी हो जाएगा आर से आर और एफओजी x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 1 की घात 3। ये हो गया अपने पास दूसरा आंसर। तो ये एक चीज और पूछिए सवाल में कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये और पूछा है। तो आप देखिए इक्वल कब होते हैं, दो फलन तुल्य कब होते हैं, जब उनका प्रांत एक जैसा हो, यहां पर है सह प्रांत एक जैसा हो, ये भी यहां पर एक जैसा है, लेकिन यहां पर प्रांत के अवयव पर फलन का जो मान है वो समान नहीं है, इसलिए यहां जीओएफ नॉट इक्वल टू एफओजी है। अगर मान भी समान होता तो हम कहते कि ये फलन तुल्य फलन है, जीओएफ और एफओजी दोनों ही समान है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं आपकी बुक का ही। बहुत अच्छा एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट भी है। समझने लायक भी। एग्जाम्पल है साहचर्य गुणधर्म का सत्यापन करना है हमें। एग्जाम्पल नंबर है ये आपका 6वां।
इसमें हमें 3 फलन दे रखे हैं, एफ दे रखा है, एन से Z0, जी दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है कितना 2x, जी दे रखा है Z0 से Q और gx दे रखा है 1/x और h दे रखा है Q से R और hx दे रखा है e की पावर x। हमें ये 3 फलन दे रखे हैं और इनके लिए हमें साहचर्य गुणधर्म का सत्यापन करना है। साहचर्य मतलब ये कि हम इनको किस क्रम में या किस तरीके से संयुक्त करें, इससे हमारे फलन की वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं आए। राइट? तो देखिए इस सवाल में, इस एग्जाम्पल में सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे लिए कौन कौन से संयुक्त फलन परिभाषित है। बिना उसका कैलकुलेशन किए हम इसके लिए साहचर्य प्रूव नहीं कर सकते। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम कोई फलन को संयुक्त करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कौन से फलन का परिसर किस दूसरे फलन के प्रांत का उपसमुच्चय है। यहां देखिए f जो है मेरा वो n से Z0 है और g जो है वो मेरा Z0 से Q है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ f का जो परिसर है वो g के प्रांत का उपसमुच्चय है। इसका मतलब मेरा GOF परिभाषित हो जाएगा और कहां हो जाएगा, n से Q में। राइट? तो चूंकि f का परिसर सबसेट इक्वल टू g का प्रांत, इसलिए GOF n से Q परिभाषित है। चलिए अपने पास GOF हो गया n से Q, अब अपने पास रह गया h और ये कहां है, Q से R। एक बार फिर से देखिए GOF का ये जो परिसर है ये h के प्रांत का उपसमुच्चय है। राइट? इसलिए अपना जो नया फलन परिभाषित होगा वो क्या होगा, h और GOF और कहां होगा, n से R। इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इसका नाम GOF है। अगर इसका मान लो GOF ना होके P होता तो अपना HOP परिभाषित होता या नहीं होता। तो ये इसका नाम है GOF, इसलिए इससे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम असल में H को और GOF को परिभाषित संयुक्त कर रहे हैं। कहां हो जाएगा, n से R। पुनः GOF का परिसर सबसेट इक्वल टू H का प्रांत, इसलिए HOGOF n से R परिभाषित है। लीजिए हमारा ये संयुक्त फलन परिभाषित हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए संयुक्त फलन का प्रांत कितना क्या है, n है और सह प्रांत क्या है, R है। अतः अब हम प्रांत का एक अवयव लेंगे। अतः किसी x बिलोंग टू n के लिए हमने प्रांत का क्या है, एक अवयव लिया x और इस पर इस फलन का मान निकालेंगे। HOGOF x बराबर, सबसे पहले क्या करेंगे, इस o को हटाएंगे और इस मझले कोष्ठक को अंदर कर देंगे। GOF x। राइट? अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस o को हटाएंगे और इस मझले कोष्ठक को और अंदर ले जाएंगे। राइट? अब देखिए अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे। fx का मान कितना है, 2x।
एफ एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास 2x है, तो 2x रख दी। अब जी एक्स, जब जी एक्स का फलन है तो 1/x है। अगर जी 2x का फलन होगा तो फिर क्या हो जाएगा 1/2x हो जाएगा। यही अगर g जो है वो x का फलन है तो 1/x है, अगर g 2x का फलन हुआ तो g 1/2x हो जाएगा। अब hx पे पहुंचिए, जब h x का फलन है तो e की पावर 2x है, और जब h 1/2x का फलन होगा तो क्या हो जाएगा e की पावर 1/2x। ये मेरा किसका मान हो जाएगा HOGOF x का। ये हो गया मेरा 1 नंबर, राइट। चलिए ये हमने एक साइड प्रूव कर ली, अब हम दूसरी साइड की तरफ चलते हैं। दूसरी साइड में एक बार फिर अपन क्या करेंगे, और भी कंडीशन देखेंगे। जरा इसको देखें अपन, G Z0 से Q और H Q से R। अगर हम यहां देखें तो Q का परिसर H के सहप्रांत का H के प्रांत का उपसमुच्चय है, इसलिए अपन HOG अपना कहां परिभाषित हो जाएगा Z0 से R में। HOG अपना कहां हो गया परिभाषित Z0 से R में। इसी चीज को अपन कैसे लिखेंगे, चूंकि G का परिसर सबसेट इक्वल टू H का प्रांत, इसलिए HOG Z0 से R परिभाषित है। पीछे वाले का परिसर आगे वाले के प्रांत का उपसमुच्चय है, इसलिए पीछे वाले के प्रांत से आगे वाले के सहप्रांत में एक नया संयुक्त फलन परिभाषित होगा, जो क्या होगा HOG। चलिए अब की बार हम HOG को लिख लेते हैं। ये हो गया मेरा HOG Z0 से R, और F क्या है अपना N से Z। अब इनमें एक बार देखें तो देखिए F का परिसर HOG के प्रांत का उपसमुच्चय है, इसलिए संयुक्त फलन कहां परिभाषित होगा HOG OF। और कैसे परिभाषित होगा N से R में परिभाषित होगा। पुनः F का परिसर सबसेट इक्वल टू HOG का प्रांत, इसलिए HOG OF N से R परिभाषित है। चलिए भाई ये अपना परिभाषित हो गया। अब हमें क्या करना है, प्रांत n है, इसके किसी बिंदु पर इस फलन की वैल्यू भी निकालनी है, राइट। चलिए निकालते हैं। पुनः किसी x बिलोंग टू n के लिए HOG OF x बराबर, अब हमें वैल्यू निकालनी है। पहले क्या करेंगे, इस O को हटाएंगे, HOG FX FX का मान कितना है 2x। चलिए बाद में करेंगे, अब इस O को हटा देंगे। क्या करेंगे, मझले कोष्टक को खिसका के लीजिए, fx की वैल्यू कितनी है 2x, रख दीजिए।
जब फलन x का है तो 1/x है, जब 2x का होगा तो 1/2x हो जाएगा, राइट। जब h x का फलन है तो e⁻x है, और जब 1/2x का हो जाएगा तो 1/e⁻2x हो जाएगा। ये किसका मान हो गया? HOG OF x का, ये हो गया अपना 2 नंबर। अब चलिए देखिए, यहां पर HOGOF कहां परिभाषित है? ये रहा, इसका प्रांत इसके प्रांत के बराबर, इसका सहप्रांत इसके सहप्रांत के बराबर, और प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर फलन का मान भी बराबर। तो क्या लिखेंगे? चूंकि HOGOF का प्रांत इक्वल टू HOGOF का प्रांत, HOGOF का सहप्रांत बराबर HOGOF का सहप्रांत, तथा प्रत्येक x बिलोंग टू n के लिए HOGOF x बराबर HOGOF x। देखिए, प्रांत बराबर दोनों के, सहप्रांत बराबर और फलन का मान भी बराबर, अतः HOGOF बराबर HOGOF। इस प्रकार हमारे साहचर्य गुणधर्म का सत्यापन होता है। इस एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, नोट डाउन दैट। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे।